So, Assalamualaikum, beta. So, as you see, today we are going to discuss now one new chapter of geography, that is the geography and JK. So, earlier I discussed with you population of Jammu Kashmir की geography के and Ladakh यानी जो ये दो union territories है. तो as you know, this is known as the earlier it is known as the state of J&K, Jammu Kashmir and Ladakh. But in 2019, so it lost its statehood, and this state is divided into two union territories. That is the Jammu and Kashmir. जो जम्मू रीजन कश्मीर रीजन दिस इज अ वन यूनियन टेरिटरी, एंड द जो लद्दाख रीजन है वो एक अलग यूनियन टेरिटरी है. सो द स्टेट इज डिवाइडेड इनटू टू यूनियन टेरिटरीज, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी एंड लद्दाख यूनियन टेरिटरी. Covers the northern, so union territory J&K and UT of Ladakh covers the northern part of India. So ये earlier भी northern state मानी जाती है, अब northern union territories of India ये दोनों है. These two UTs are surrounded by the neighboring countries. इनको international borders भी है, आपको पता है. इन यूनियन टेरिटरीज को डेट इज द चाइना, तो आपको पता है जो बर्निंग टॉपिक है इस वक्त. एंड अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, अफगानिस्तान पाकिस्तान और चाइना के साथ इन यूनियन टेरिटरीज के इंटरनेशनल बॉर्डर्स है और कुछ स्टेट बॉर्डर्स भी है. तो जैसे हम इनको नेशनल बॉर्डर्स बोलेंगे, हिमाचल प्रदेश और पंजाब से इन यूनियन टेरिटरीज को बॉर्डर्स है. तो हम यहाँ पे कहेंगे कि जो इसको ईस्ट साइड में हमारे J&K के मैप को अगर हम देखेंगे, ईस्ट साइड में इसको चाइना के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर है. एंड अगर हम नॉर्थ के साइड से देखेंगे, नॉर्थ वेस्ट में देखेंगे दिस अफगानिस्तान जिसके साथ सबसे छोटा इंटरनेशनल बॉर्डर इंडिया को भी है, 80 किलोमीटर्स का बॉर्डर है. और उसके बाद पंजाब के साथ जो सॉरी दिस पाकिस्तान के वेस्ट में इसके साथ बॉर्डर है, और साउथ में इस स्टेट को दिस पंजाब और दिस हिमाचल प्रदेश के साथ बॉर्डर है. मैं आपको मैप में भी आगे दिखाऊंगा, फिलहाल आप देखो, याद रखो ये क्या है, हमारी स्टेट ऑफ J&K के. तो अगर हम इस हिमाचल प्रदेश स्टेट जो हमारी नेबरिंग स्टेट है और दिस पंजाब जो नेबरिंग स्टेट है, इनको यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर लद्दाख से जो है वो साउथ साइड में है. तो हमारे ये साउथ साइड में है. तो अब हम देखेंगे इस J&K की पहले हम फिजियोग्राफी देखेंगे, इसके सरफेस की स्ट्रक्चर. जो ये J&K है तो इसका आपको पता है 2,22,236 स्क्वायर किलोमीटर एरिया था, क्योंकि ये तब स्टेट थी. अब इसका इस स्टेट को आप देखो, बहुत सारी हिस्ट्री है, एक बड़ी हिस्ट्री इसका है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है. इस स्टेट का कुछ एरिया अंडर द इलीगल ऑक्यूपेशन पाकिस्तान है, कुछ अंडर द दिस आई कैन से दैट इज द इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ चाइना है, और कुछ अंडर द ऑक्यूपेशन ऑफ दिस इंडिया है. सो दैट इज नोन एज द IOK, POK एंड COK. इंडिया के अंदर इसका स्टेट का एरिया जो है वो 1,01,387 स्क्वायर किलोमीटर्स है. यानी इस स्टेट का बेटा जो एरिया है वो 1,01,000 1,01,387 इस स्टेट का एरिया है. ये वो एरिया है जो इसको इंडिया के अंदर है, डेट मीन्स IOK, मतलब यही दो यूनियन टेरिटरीज है. तो बाकी जो रिमेनिंग एरिया है 2,22,236, इसमें वो अंडर द पाकिस्तान और चाइना के ऑक्यूपेशन के अंदर है. यानी इट मीन्स 45% एरिया इसका दिस डेट इज इंडिया के अंदर है, और बाकी 55% एरिया बाकी दो अदर नेशंस के अंदर है. इस स्टेट का जो अर्लियर स्टेट, अब यूनियन टेरिटरी जो एरिया है वो इतना है J&K और लद्दाख इंक्लूडिंग इन दो यूनियन टेरिटरीज का. अब हम इसी J&K स्टेट अर्लियर नाउ यूटीज अगर हम देखेंगे तो इसकी फिजियोग्राफी सरफेस है, जैसे आपने चैप्टर नंबर 2 में देखा, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया. नॉर्थ में इंडिया को क्या है, माउंटेनियस एरिया है, इंडो गंगेटिक प्लेन्स है, और साउथ में जाएंगे वहां पे लैंड प्लेटो टाइप है. ईस्ट में जाएंगे ईस्ट कोस्टल प्लेन्स है, और यहाँ पे एक वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न में जाएंगे वहां पे आपको मिलेंगे डेट आर नोन एज द डेजर्ट्स ऑफ इंडिया. ये सरफेस स्ट्रक्चर है. तो सेम सरफेस स्ट्रक्चर पे देखा गया J&K स्टेट को. सो इस J&K सॉरी दिस इस J&K यूनियन टेरिटरी को और लद्दाख यूनियन टेरिटरी को, एंटायर दिस एरिया को देखा गया तो सरफेस की स्ट्रक्चर है. इसमें वैलीज आपको मिलेंगे, माउंटेनियस एरिया तो है, वैलीज मिलेंगे, उसके अलावा माउंटेनियस एरिया भी मिलेगा, और किसी जगह प्लेन भी मिलेगा इस पूरे एंटायर यूनियन टेरिटरी ऑफ J&K लद्दाख में. तो देयर आर दी
थ्री डिस्टिंक्ट रीजन्स ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। आपको पता है इसके तीन डिस्टिंक्ट रीजन्स है ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट, ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिलीजियस, ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर एंड लैंग्वेजेस। आप देखो जम्मू का क्लाइमेट, कल्चर, लैंग्वेज एटसेट्रा वो अलग है, सब ट्रॉपिकल है। कश्मीर डिवीजन का क्लाइमेट, कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजियस अलग है, दैट इज नोन एज द टेम्परेरी टाइप ऑफ क्लाइमेट। और आपका लद्दाख आप देखो कि इसका डेजर्ट टाइप क्लाइमेट है, कल्चर, लैंग्वेज और उसके अलावा आप देखो बाकी अदर थिंग्स उनको हमसे डिफरेंट है। तो इस बुनियाद पे इसको तीन रीजन्स किए गए थे, अर्लियर स्टेट को भी, अब यूनियन टेरिटरी को भी। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख अलग अलग है, लेकिन जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी, लद्दाख एक और यूनियन टेरिटरी है बेटा। तो यही देखा गया कि अगर हम मॉर्फोलॉजिकली देखेंगे, दैट मींस सरफेस स्ट्रक्चर, देयर आर द थ्री डिस्टिंक्ट रीजन्स, यानी इसको तीन रीजन्स है जो मैं भी बोल रहा हूं, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। ईच ऑफ दीज रीजन हैज ए वेरिड फिजिकल फीचर्स ऑफ इट्स ओन। हर एक रीजन को आप देखो अलग अलग फिजिकल फीचर्स है। जम्मू डिवीजन को अलग फिजिकल फीचर है, जम्मू की लैंड एरिया, जम्मू की सरफेस जो लैंड एरिया जम्मू डिवीजन कर रहा है उसके अलग सरफेस स्ट्रक्चर्स है। कश्मीर एरिया का जो लैंड एरिया है, जो कश्मीर की लैंड है, उसका अलग सरफेस स्ट्रक्चर है, और लद्दाख रीजन जो है उसका अलग स्ट्रक्चर है। तो यहां पे अगर हम देखेंगे वेरिड फिजिकल फीचर्स ऑफ इट्स ओन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल सेटिंग, यानी हम फिजिकल सेटिंग को देखते, सरफेस स्ट्रक्चर्स को देखे, द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग फिजियोग्राफिक यूनिट्स। सरफेस स्ट्रक्चर को देखे, सरफेस मॉर्फोलॉजी को देख के, फिजियोग्राफी को देख के, सरफेस सेटिंग को देखा गया, तो हम देख रहे हैं कि जो विजिबल सरफेस स्ट्रक्चर है, तो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख को डिवाइड किया गया है, दैट इज द डिफरेंट फिजियोग्राफिक यूनिट्स का। तो दीज आर द आउटर प्लेन्स। एक तो फिजियोग्राफिक यूनिट है जे एंड के का, अगर हम पूरे जे एंड के एंड लद्दाख का देखेंगे तो इनकी फिजियोग्राफी को, सरफेस को देख के एक आउटर प्लेन से होल जे एंड के यूनियन टेरिटरी एंड लद्दाख की जो फिजियोग्राफी है, आउटर प्लेन्स है, शिवालिक्स भी आपको मिलेंगे, मिडल हिमालयाज मिलेंगे, वैली ऑफ कश्मीर मिलेगी, वैलीज मिलेंगे, और लद्दाख रीजन मिलेगा, तो उसको बोलते हैं हम सिंपली लद्दाख रीजन। ये फिजियोग्राफिक सेटिंग है। तो उन्हीं में आप देखेंगे कि हम नेक्स्ट में देखेंगे दैट इज द आउटर प्लेन्स। ये फिजियोग्राफी, ये सरफेस स्ट्रक्चर कहां पे है, ये फिजिकल सरफेस स्ट्रक्चर कहां पे है, किस रीजन में है, और कितनी एरिया पे फैला हुआ है, कौन कौन कहां साइड से है। तो ये फिजियोग्राफिक यूनिट जो है ये हम देखेंगे आगे नेक्स्ट टॉपिक में। आउटर प्लेन्स जो फिजियोग्राफिक है, जहां पे हमारे जे एंड के यूनियन टेरिटरी एंड लद्दाख की यूनियन टेरिटरी को प्लेन एरिया है, कहां पे सरफेस सेटिंग प्लेन है, उसके बाद कहां पे शिवालिक्स है, ये भी माउंटेनस है, लो माउंटेनस है, उसके बाद कहां से मिडल माउंटेनियस है, उसके बाद कहां पे वैली है, कहां पे वैली सरफेस स्ट्रक्चर। तो ये हम नेक्स्ट टॉपिक में बेटा देखेंगे। सो दिस वाज द यूनियन टेरिटरी। तो एक्चुअल आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने, ये अर्लियर यूनियन टेरिटरी नहीं थी, ये आपको जे एंड के स्टेट थी, और इसका एरिया जो एक्चुअली था वो 2,22,236 एरिया था। ये आपको पता है 2,22,236 स्क्वायर किलोमीटर एरिया था। लेकिन आप देखो अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम पॉलिटिकल इशू, ड्यू टू सम अदर थिंग्स, दिस स्टेट इज ऑक्युपाइड बाय द थ्री नेशंस। जो स्टेट थी ये तीन नेशंस इसका हिस्सा कुछ ऑक्युपाई कर रही है, तो दैट वाज द अंडर द पाकिस्तान, पीओके। तो पाकिस्तान के अंदर इसका 78,114 स्क्वायर किलोमीटर है, और चाइना के अंदर है 42,735 स्क्वायर किलोमीटर है, और इंडिया के अंदर है 1,180 स्क्वायर किलोमीटर। तो इसी को यहाँ पे बोला जाता आयो के इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, और इसी को यहाँ पे जे एंड के स्टेट बोला जाता था। लेकिन उसके बाद इसी को डिवाइड किया गया दो यूनियन टेरिटरीज में, यूनियन टेरिटरी लद्दाख, यूनियन टेरिटरी जम्मू। और ये यूनियन टेरिटरी आप देखो जो हम बात कर रहे हैं प्रेजेंटली यूनियन टेरिटरी ऑफ दिस इंडिया, जो इंडिया के अंदर जो पार्ट है, तो ये जो स्टेट है ये इंडिया के नॉर्दर्न साइड में स्टेट लाई कर रही है। और इस स्टेट को अगर हम देखेंगे, इस स्टेट को अगर हम देखेंगे कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजियस या क्लाइमेट के बुनियाद पे तीन डिविजन्स में पहले भी डिवाइड किया गया, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। अब हम देखेंगे इस यूनियन टेरिटरी को, अगर हम देखेंगे इसको मॉर्फोलॉजिकली, कल्चरली अगर हम देखेंगे इसको थ्री डिविजन्स है। तो ये जो यूनियन टेरिटरी है इसको साउथ में हिमाचल प्रदेश और पंजाब से बॉर्डर है, और इंटरनेशनल बॉर्डर भी ये शेयर कर रही है। और ऑन द फिजिकल सेटिंग, ऑन द फिजिकल स्ट्रक्चर को देखा गया, बोथ जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी एंड लद्दाख यूनियन टेरिटरी को सम फिजिकल या
जियोग्राफिक यूनिट्स में डिवाइड किया गया, जिनमें आपको आउटर प्लेन्स मिलेगा, दूसरा शिवालिक मिलेगा, तीसरा मिडल हिमालयस मिलेगा, वैली ऑफ कश्मीर मिलेगा, और उसके बाद दिस लद्दाख रीजन मिलेगा. दीज आर नोन एज द आउटर प्लेन, सॉरी, दीज आर नोन एज द फिजियोग्राफिक यूनिट्स ऑफ यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख. सो अगर क्वेश्चन वहां पे आया, नेम द फिजियोग्राफिक यूनिट्स ऑफ जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी एंड लद्दाख, so there are the different physiographic units of Jammu Kashmir Union Territory and Ladakh. That is the outer plain physiographic unit, the Shivalik physiographic unit, the middle Himalayas physiographic unit, the valley of Kashmir physiographic unit, and the Ladakh physiographic. But these physiographic unit are not only the J&K Union Territory, but these union territories, some are in the J&K Union Territory and some are in the Ladakh Union Territory. Some physiographic unit lies in the Jammu division, some lies in that is in the Kashmir division, and some lies in the Ladakh region. So these are the 5 physiographic units of Jammu Kashmir. Okay beta, this was the about the Jammu Kashmir UT.